ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਣੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਥ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਤ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਰਹਾ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸ ਮਾਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਜਾਤੀ। ਮੁਸਣਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠੱਗ ਹਾਰੇ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ। परम सम्मानयोग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठ के सतगुरु जी की पावन बाणी का कीर्तन आप जी ने गुरु प्यार वालियां पासों श्रवण किया है। आओ शहीदां दे सरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो
उच्चारण किया होया पावन शब्द जिसका आपां हुणे पाठ किया है, ये पावन शब्द राग गौड़ी गुआरेरी विच उच्चारण किया होया धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 182 उपर सुभाईमान है। सतगुर जी के अमोलक वचनों की विचार आरंभ करने तो पहला एक बार सारी संगत गुरु मर्यादा नूं मुख रखदे हुए फतेह की सांझ पाइए। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस गृह में कोई जागत रहे, इस गृह में कोई जागत रहे, इस शब्द दियां दो रहाव के बंद हैं। तुहाडे विचों जिहड़े बाणी पढ़न वाले बैठे उन्होंने पता होएगा सतगुरु जी जिस शब्द विच एक रहाव का बंद हुंदा है, सतगुरु जी रहाव के बंद विच विचार दिंदे ने, बाकी उस विचार नूं बाकी बंदां विच उहदी व्याख्या करते हैं। पर इस शब्द विच दो रहाव के बंद आए हैं। एक रहाव के बंद विच सवाल पैदा किया है, दूजे रहाव के बंद विच जवाब दिता है। इस शब्द विच जागण की गल कही है भी जाग पाई, जागना बहुत जरूरी है। नींद शरीर नूं बहुत लोड़ है, चाहिए है, आराम बहुत जरूरी है। पर इत्थे शरीर की नींद की गल नहीं हो रही, मन की नींद की गल हो रही है। गृह का अर्थ है शरीर। कहते कि इस शरीर रूपी घर में कोई विरला ही जाग रहा है, तो जिहड़ा जागेगा घर उहदा ही बचा रहेगा, जिहड़ा सौ गया उहदा घर लुटिया जाएगा। इस गृह में कोई जागत रहे, 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 साबत वस्त ओ अपनी लहै, 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 जागना दो प्रकार का, एक शरीर का, शरीर 4 घंटे 5 घंटे मनुख आराम करता है तो फिर उठ पैंदा है। एक है मन का जागना। सतगुरु महाराज जी ने इस शब्द विच बड़ियां प्यारियां विचारां दित्तियां ने। कहते इस गृह में कोई जागत रहे, इस शरीर रूपी घर विच कोई विरला ही जाग रहा है, नहीं तो ज्यादा सुते हुए नहीं। ते नाल लफ्ज कितना प्यारा वरत्या, कह लगे इस गृह में कोई जागत रहे साबत अवस्था। साबत अर्थ होता है पूरी कंप्लीट, जिहदे मासा भी घट ना हो। कहते जिहड़ा जागेगा वस्तु साबत उन्होंने ही मिलेगी, ते जिहड़ा सुता रहा वो अपना घर लुटा के बह जाएगा। सुत्या होया ना की हुंदा है, उन्होंने घर तबाह हो जाते हैं, उन्होंने घर लुटे जाते हैं। जदों आपां कर्मां दी गल करते हैं, उहदे कर्म तेज मेरे कर्म माड़े, उहदे कर्म चंगे मेरे भाग माड़े, उहदे भाग तेज। ये भाग बनाउंदा कौन है? सतगुर दी बाणी पढ़ो ध्यान नाल। सतगुरु महाराज जी ने बड़ी प्यारी विचार दी। लियालां उच्चियां, घर उच्चा निरनो। ध्यान नाल उदाहरणां सुनियां बड़ियां सौखियां जिहियां सादा जिहियां बाणीआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਾਵਲ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ
वर्खा हो रही है, एक व्यक्ति रात उठिया, रात उठ के ते अपने खेतों च काम करने वाले कामे नूं कहंदा चल आपां खेतां चलीए। आ भागां दा फर्क वेखियो की है, भाग बनाए गए ने। अपने कामे नूं कहंदा है चल आपां खेतां चलीए। जाके उन्हें अपनियां खेतां दीयां वट्टां उच्चियां कर लईआं ताकि जे मींह पवे, वर्खा पवे ते मेरी पैली दे विच ही पानी रहे, किते मेरी पैली दा पानी बाहर निकल ना जाए। जदों वो गया ते नाल दा गवांढी ओदी पत्नी भी कहती है तुसीं भी खेतां नूं जाओ, वर्खा होने वाली है, जे वर्खा आ गई ते तुसीं भी वट्टां उच्चियां कर लो। वो अग्गों की कहंदा, वो अग्गों कहंदा मींह पैना है ते जमीन च पैना है, फसल च पैना है, पासे थोड़ा जाएगा। चुप करके सुती रहे, कुछ नहीं होगा, पानी किते बाहर चल चलिया। हुण की होया, जिन्हें रात गाली सी, जिन्हें मेहनत की सी, उन्हें अपने खेत दियां वट्टां उच्चियां कर लियां। जदों दिन चढ़िया, जदों सुता होया बंदा अपने खेतां च गया ते की हो गया, ओदी जमीन दियां, ओदी फसल दियां वट्टां टुट गईयां। तो जिहड़ा पहला पानी खलोता सी ना, जिहड़ा अंदर खाद पाई सी, जिहड़ी उन्हें दवाई पाई सी, पहला जिहड़ा कीमती समान पासे लिया के पाया सी, फसल नूं पक्का कर दी, वो वर्खा वो भी रोड़ के लै गई, बूटे भी अद्धे उखड़ अखड़ गए। जिन्हें रात जगा के कढ़ी सी, जिहड़ा जागदा रहा, उहदे नाल की होया, ओदी फसल बहुत वधिया ऐन पानी खलोता होया। जिन्हें जाके रात कढ़ी है, उन्होंने हुण एक हफ्ता ट्यूबल चलाउण दी लोड़ नहीं पैनी, इन्ना पानी ओदी फसल च खलोता। एक रात जागण दा असर कितना, एक हफ्ता उन्होंने कोई डीजल फूकण की लोड़ नहीं, कोई बत्ती की लोड़ नहीं, पानी वाधू। एक खाद पानी जो पाया विच है, दूजा जिहड़ा सुता रहा, एक तो ओदी फसल का पानी रुड़ के बाहर चला गया, पानी बाहर निकल गया। दूजा नुकसान की होया ओदा, हुण उन्होंने रोज ट्यूबल चलाना पैना, जे लाइट चलेगी तो उन्होंने इंजन चलाना पवेगा, जनरेटर की लोड़ पवेगी, एक तेल लग रहा, एक उहदे कोल हुण पानी नहीं खलोना फसल दे विच। तुहाडे तो जिन्हां ने खेती किसानी की पता होएगा, जो एक बार झोने चों पानी निकल जाए तो त्रेड़ा पाड़ जाण, दोबारा चाह के भी ओहो जिहा पानी नहीं खिला सकते जिहड़ा पहला पानी खलोता सी। हुण इहदा फर्क की पैंदा गया, ज्यों-ज्यों फसल वधदी गई, ज्यों-ज्यों फसल वधदी गई, जिन्हें जाके रात कट्टी सी, जिन्हें मेहनत की सी, ओदा 5 किलियां दा जिन्ना ढेर है मंडी विच लगा, ते जिन्हें सुते ने रात लगा दी, ओदा 8 किलियां दा भी ढेर ओदे मुकाबले ते नहीं सी। ओदे 8 किले ते ओदे 5 किले, ओदा 5 किलियां दा भी ढेर फसल दा ओदे नालों ज्यादा सी, क्योंकि उन्हें एक रात जाग के कढ़ी, सुचेत होके कढ़ी कि मेरी फसल दियां वट्टां कमजोर ना हो जान, ते मेरा कीमती जिहड़ा विच पानी है, दवाई पाई है, वो रुड़ ना जाए। गल की है, गल फसल दी नहीं। हुण जदों मंडी च लोकां ने ढेर लगे वेखे, मंडी च ढेर लगे वेखे, ते आम लोग जिन्हें जाके रात कढ़ी सी, उन्होंने पता कि कहंदे तेरे भाग किन्ने तेज ने, तेरी किस्मत कितनी तेज है। वो भाग उन्हें बनाए कदों सी भला, जाग के सुता रहना दे भाग है। वो रात जागया, उन्हें मेहनत की, उन्हें जो लोग सुते सी, कहता नहीं मैनू खेतों च इस वक्त होना चाहिए, इस वक्त मेरा वक्त जिहड़ा टाइम है खेतों च लंघना चाहिए। जदों उहदी फसल दे ढेर लगे वेखे, ते आम लोग कह लगे वेखो भाई किन्ने भाग तेज इस बंदे दे, किन्नी किस्मत तेज है, और फलाने दे 10 किलियां दा भी उन्ना ढेर नहीं, इहदा 5 किलियां दा ढेर उहदे नालों ज्यादा। ते हुण उत्थे कोई बंदा कहे भी ये भाग बनाए किने, उन्हें आप बनाए ने, आप उद्यम कीता है। गवांढी ने नशा पीता सी, वो नशे दे विच उठण दी खेचल नहीं सी करनी चाहुंदा, वो नशे तो रह सी, उठ के खेतां च गया, उन्हें अपने बच्चों वास्ते वधिया कपड़े लिआंदे, समान लिआंदा, वो फसल वेच के उन्हें अपना परिवार पालिया। दूजा उहदे कोलों आड़ती दा करजा भी नहीं रखा जिहड़ा तेल फूकिया सी, ते लोग उहदे घर जांदे उहनूं कहंदे तेरी किस्मत कितनी माड़ी, जिहड़ा काम करदा तू पिछां ही तुरिया जाना, एक किस्मत बनाउंदा कौन है? ये जिहड़ा ये ब्राह्मण लोकां नूं कहंदा तेरी किस्मत उहने बनाई है, तेरे भागां च इदां लिखिआ है। गुरमत नहीं मानदी इस गल नूं,
गुरमत कहती है किस्मत तू खुद बनाना है अपने गुरु को पुछ के। गुरु की विचार जो तू आप माड़े काम करना है तो फिर बाणी का वाक है ददे दोष न देऊ किसे दोष कर्मा। एक उदाहरण हो रहे नाल, एक बाप के दो पुत्र ने, बाप दोवां नूं इक्को जिहे कपड़े लैके दिंदा, इक्को जी वर्दी लैके दिंदा, इक्को जिहे स्कूल च पाउंदा, इक्को जिहा जेब खर्चा दिंदा, दोवें स्कूले जांदे ने। ध्यान देना इत्थे भागां दा की फर्क है। बच्चे दोवां बच्चों नाल मां बाप इक्को जिहा प्यार करते हैं। एक बच्चा स्कूल च जांदा, बड़ी मेहनत नाल पढ़दा, उत्थे जाके बड़ी लगन नाल पढ़दा, वो इस एहसास नाल पढ़दा जिहड़ी गरीबी मेरी मां ने वेखी है, जिहड़ी गरीबी मेरे पिता ने वेखी है, मेरे दादे ने वेखी है, मैं पढ़ाई करके गरीबी नूं हूंज के अपने परिवार तो बाहर मारना। एक इस लगन नाल पढ़दा है, मैं इस मेहनत ऐसी मेहनत करनी एक बार भी कंगाली नूं हूंज के बाहर कर देना। मंजिल बहुत लंबी है उसदी। दूसरा की करदा है जिहड़ा ते यह सोचदा, जिहड़ा पिता पैसे दिंदा उहनूं जोड़ी जांदा, उन्हां पैसे नूं जमा करके उहदे विचों बुक लैंदा, किताब लैंदा पढ़न वास्ते, होर पढ़ाई का समान खरीदी जांदा। जिहड़ा दूसरा उन्हां पैसिਆਂ दे नाल चस्कियां च पै जांदा। फिर वो चस्के इन्ने वध जांदे भी उन्हां पैसिਆਂ नाल जिहड़े घरों मिलदे सी चस्के पूरे नहीं हुंदे। फिर आसे पासे हत्थ मार लग पिया, फिर आसे पासे हत्थ मारिया की गल नहीं बनी, फिर जुआ खेडण लग पिया, छट्टे ते काम चल पिया। इदा करदियां करदियां चोरी की आदत पै गई। भरा तो दोवें सके ही नहीं, इक्के बाप दे ने, इको बाप ने दोवां नूं इक्को स्कूल च पाया, एक वर्दी लैती, एक पढ़ लिख के वड्डा अफसर बने, ऐ बैल मारदा है ते आण के सामने नौकर खलो जांदा है, दसो साहब जी की चाहिए है। एक दूसरा है जिहड़ा जेल दीयां सलाखां दे पिछे काम करके चोरियां ही इन्नियां कर लईआं। हुण जिहड़ा अंदर जेल दीयां सलाखां दे पिछे खलोता वो ये कहेगा मेरे बाप का कसूर है, जां ये कहेगा मेरे भागां च लिखिआ पढ़ो बाणी दद्दे दोष न देऊं किसे, दद्दे दोष न देऊं किसे दोष कर्मा अपने। मेरे अपने कम्मां च दोष है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। पर कभी किसी ने अपना दोष मने, जे तेरी औलाद नलायक निकली है तो किते ना किते तेरे च नुक्स जरूर होएगा, तू मनना पैना तेन। असी की हुंदा जदों गलत काम हो जाता असी रब नूं कोसदे, रब जी तुसां इदां कीता, तुसी मालक जी साडी किस्मत ही इदां लिखदा। ये गल्लां ब्राह्मण ते वहमी लोगों दी सन, लोगों को अपाज करने वास्ते सी। सतगुर ने आख्या तेनों जागना पैना, सुचेत होना पैना, तू ताकि अपने घर विचों दुख दलिद्र चिंतावां झोरे सब हूंज के बाहर मार सकता है। हर मनुख नूं पता हुंदा किहड़ा काम कीतिया मैनूं लाभ है, किहड़ा काम कीतिया मेरे परिवार का नुकसान होना है। दुनिया का किहड़ा मनुख है जिन्होंने ये नहीं पता कि आह काम कीतिया मेरी परिवार की जखना पुटी जानी है, मेरे परिवार का तैश नैश वध जाना है। जिहड़ी गल सतगुर ने कही सी खेत में आला उचियां, फसल की है साडा परिवार, फसल दीयां वटां की ने साडे घर की मान मर्यादा। जेड़े बाप जेड़ियां मावां जेड़ियां दादियां दादे वक्त सिर जाके अपने घर दीयां मर्यादा दीयां वटां उचियां कर लेंदे, उन्हां दीयां बच्चियां रूपी फसल फिर बड़ी प्रफुल्लित हुंदी है। ते लोग कहंदे इन्हां दे भाग किन्ने तेज, किन्ने लायक बच्चे ने इन्हां दे। ते फिर मां क्यों कहती है लायक इसे करके ने जाके रातां कढ़ियां, मेहनत की। जो बच्चों के विगड़न का टाइम से, जो बच्चों का कोझे पैन का टाइम से असीं समा दिता, तुसीं गफलत ही नींद सुते रहे। अज जे तुहाडे बच्चे तुहाडे आखे नहीं लगते, तुहाडे कोलों फिसल के पासे चले गए, तुसीं सुत्तियां रात गुजार दी। सतगुरु जी कहते जागो भलिया, जिम्मेवारी समझ अपनी, अपनी जिम्मेवारी का एहसास कर। तेनू किस वास्ते दुनिया ते भेजे, तू किस वास्ते दुनिया ते आया, तेरी जिम्मेवारी की बनती है। तू कोई जिम्मेवारी धर्म का अर्थ ही है, जिहड़ी ड्यूटी तेनू मेरी ईमानदारी नाल पा। मां का धर्म सब तो पहला यह है, जे बच्चों को जन्म दिता है तो कम से कम चंगे संस्कार दे, फर्ज ते हक, ये दो चीज़ां अलग अलग होंदियां ने। जदों बच्चे को जन्म दिता है माँ बाप ने, उदों का फर्ज पालना पहला उन्होंने। माँ का फर्ज है बच्चे को पालना, उन्होंने दुध देना, वो बस्तर पहनने, वह रोटी, वो हर चीज़ का प्रबंध माँ का फर्ज है। जिदन पुत जवान होके हो जाए 30 साल का, अज मां का हक है बच्चे को सेवा करना। अज एहसान नहीं है बच्चे वास्ते कोई भी मैं मां क्यों सामा, हक है, तेन पालिया उसने। इदा ही नूंह ते बच्चा है, वह पहला अपना फर्ज पूरा करे अपने परिवार को सामण का,
फिर जमीन जायदाद जो सस सहुरे की बनती है उन्होंने अपने अपनों का हक बन जाना। अज इंसान फर्ज पूरा नहीं करता पर हक बराबर लेना चाहता है। हक का दावा करता है पर फर्ज नहीं पूरा करता। फर्ज तो कन्नी कुतराई है। साडे नाल भी इदां ही होया। असीं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने आण के हक सारे जताउने, महाराज तेरा सिख हाँ, ते गुरु अगे पुछ ले भी अजीत सिंह विखा अपने घर में करनी। जे तू कहना मैं तेरा सिख हाँ, मैनू बाबा फतेह सिंह वाला फर्ज विखा, तेरे घर च बाबा फतेह सिंह दिखाई दिंदा। मैं तो तेन कुछ दे के गया सी, तेरे घर चों कुछ लभदा। मैं तेन बाणी का खजाना दे के गया सी, बाणी की विचार दे के गया सी। जे तू मेरे ते आण के हक जताउणा ते फर्ज भी ते तू पूरा करना सी ना। भागा वाले गुरु ने फर्ज पूरा किया है। अपने बच्चे वार के, ये फर्ज सी गुरु ने अपने बच्चे तक वार दिते, अपना फर्ज पूरा किया। अज गुरु का मैं तो कहना होना, जे गुरु मेरे सिर दे विचों, मेरे शरीर चों अपने पुत्र नूं वेखना चाहुंदा है तो गुरु का कोई एहसान नहीं है, उसका हक बनता है कि मेरे चों अपना बच्चा वेख सके, साडे बच्चों विचों अपने साहिबजादे वेख सके। ये कोई एहसान नहीं करना गुरु साहब के उपर, ये सब गुरु का हक बनता है। क्यों? क्योंकि केड़ा बाप है जिहड़ा अपने बच्चे की लाश घर छड्ड के ते अगे तुर पवे, वो पहला कहेगा मैनूं संस्कार ते कर लैणगे। हैरान हो जाइदा किदां दा इतिहास है, एक बार रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। साडे नालों तो बीबी चंगी सी। ये जागदे होए दियां निशानियां ने। पिंड दे बार-बार होका देने वाला है, बागी गुरु गोबिंद सिंह ते उहदे साहिबजादे खत्म कर दिते हैं। जिहड़ा उन्हां साहिबजादियां दा ते सिखां दा संस्कार करेगा उनका घर घट तबाह कर दिता जाएगा। एक बच्ची साहो साही हुई, घर आई, जिस बच्ची का नाम इतिहास में हर शरण कौर आता। घर आने कहती मां मां मैं बाहर एक अजीब घटना सुन के आई हाँ। एक ढोल वाला होका दे रहा सी, गुरु गोबिंद सिंह ते उहदे साहिबजादे ते सिख खत्म कर दिते हैं। ये चमकौर दी जंग तो बाद दी कुछ पलों की कुछ घंटिया की एक घटना है। मां ने लम्मा होका लिया क्योंकि भाई संघर्ष सिंह गुरु गोबिंद सिंह कलगी तोड़ा दे के गए सन, ते दुश्मनों ने सोचा शायद गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सीस है। उन्होंने हिसाब नाल गुरु साहब जी उत्थे शहीद हो गए हैं। उन्होंने नहीं पता भी गुरु साहब अगे चले गए हैं। मां ने लंबा हौका लिया ते मां ने हौका लेके गल कही, कहने लगी पुत्रा मेरी ये धीए, काश किते तेरा बाप जिंदा हुंदा ते अज संस्कार करके आउंदा साहिबजादियां दा सिखां दा, ते मैं किसी शहीद की पत्नी अखवाउण दा मान प्राप्त करती। मां ने अगली गल कही, पुत काश तेरे भरा वड्डे हुंदे, तेरे भरा भी तेरे नालों छोटे ने, तेरे भरा ये सेवा करते, पर पुत्र भरा तेरे छोटे वो भी ये काम नहीं कर सकते। अगे धी का की जवाब है? धी कहती मां फिर की गल है, मैं सेवा कर सकती हाँ जे मैं भावें लड़कियां, पर तुसी मैनू अपना पुत्र नहीं समझते, मैं ये सेवा निभावांगी। मां कहती मेरी धीए तू जो अद्धी रात घरों जाएगी लोग की कहेंगे? कहती नहीं मैं गुरु गोबिंद सिंह की बच्ची हाँ, मैं अपने भरावां दा संस्कार करांगी जाके। ये चमकौर की जंग तो बाद की गल है। मां ने बार बार समझाया पर धी एक गल ते पक्की रही। मां ने कुछ समान दिता, अग बालन लिए एक बर्तन दिता भी पुत इशनान ते तू करा नहीं सकती अपने भरावां दा, चल मुंह दे नाल जिन्ना कि तेरे को हो सके साफ करके, पर पुत लाशा किवें पछाणेगी अपने भरावां दियां? उत्थे बीबी हरशरण कौर ने एक गल कही, कहती मां मेरे गुरु ने रूप ही ऐसा दिता है, हत्थां विच कड़े जिन्हां दे हत्थां च नहीं हैगे, इस जरूर सोचो भी क्यों नहीं हैगे। मां हत्थां विच कड़े सब सूरत चेहरे, मां मैं ते हजारां विचों पछाण लवांगी मेरे अपने भरावां नूं। आ मेरी भैणे हरशरण कौरे, अज तेरे भरा नहीं पछाणे जांदे, अज तेरे भरावां दी पछाण मुकदी जा रही है। हरशरण कौर ने गल कही, कहती मैं पछाण लवांगी, हजारां चों पछाण लवांगी, चिंता नहीं करनी, मैं चिंता नहीं करनी। मां ने समान दिता, घरों तुर पई। एक और धी है रात के 12-1 बजे घरों जा रही है, मां बाप का सिर नीवा करने वास्ते नहीं, मां बाप का सिर उच्चा करने वास्ते। भैन हरशरण कौर गई, जाके उन्हें लाशां पछाण के
जदों अग बड़ी तो दुश्मनों को पता लग गया, वो कोल आए आन के कहते तू कौन है? कहती गुरु गोबिंद सिंह की बच्ची हाँ। तू साडा हुक्म नहीं सुनिया कि जिहड़ा इन्हां दा संस्कार करेगा उन्होंने मौत के घाट उतार दिता जाएगा? कहती मैं अपना काम किया, तुसीं अपना कर लो, जिहड़ी मेरी सेवा बनती सी मैं अपनी सेवा निभाई है, तुसीं अपनी निभा लो। अखीर लड़दियां अद्धी जख्मी हो गई, अद्धी क शहीद हुई, उन्होंने बल की चिखा में सुट दिता। जदों दिन चढ़िया, रामपुरा फूल के दो सरदार भाई त्रिलोका के भाई रामा, इन्हां दी कोई केस चलता सी इत्थे सरहंद, ये अपना केस भुगतन आए तो इन्होंने पता लगा भी किसी बहादुर बच्ची ने साहिबजादियां दा, बाबा अजीत सिंह दा, बाबा जुझार सिंह दा ते नाल अनेकां सिखां दा अंतिम संस्कार किया है। जदों इन्हां जाके वेख्या तो अद्धी सड़ी लाश वेखी, जदों उस बच्ची की सिर झुक गया, बच्ची जी किड्डी बहादुर परिवार की बच्ची होएगी। जदों जाके उन्हें सीन वेख्या तो जाके फिर मां नूं दस्सिया, मां दे कोल पहुंचे, पिंड घरौंडा मां चमकौर दे लागे एक छोटा जिहा पिंड है, उस पिंड पहुंच के उस मां नूं जाके दस्सिया, मां तू शहीद दी मां, तू शहीद दी पत्नी ते नहीं बन सकी, पर तेरी धी ने तेनों शहीद दी मां अखवाउण दा मान दे दिता है। तेरी धी सेवा करदे करदे शहीद हो गई है। मां ने शुकराना किया, रब जी मेरी धी दी ये जिहड़ी कीती हुई सेवा अपने चरणों च देखे लाउणा। जदों ये गल जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आनंदपुर साहिब की धरती तो चलदे चलदे जदों गुरु साहब दमदमा साहिब पहुंचे हैं, दमदमा साहिब जाके भाई त्रिलोक सिंह ते भाई राम सिंह दोवें राम जिहड़े फूल पिंड के सरदार सन, इन्हां जाके इन्हां दस्सिया कि महाराज तुहाडियां साहिबजादियां दा अंतिम संस्कार बीबी हरशरण कौर ने किया है ते लड़दियां लड़दियां बच्ची शहादत का जाम पी गई है। महाराज बड़ी गर्जनी आवाज में कहते हैं, जिस कौम दियां बच्चियां इन्नियां बहादुर होण वो कौम हमेशा चढ़दी कला में जाएगी। अज वो कित्थे चले गई है बीबी हरशरण कौर साडे परिवारां चों? अज वो कित्थे गवाच गई है बीबी हरशरण कौर साडे? भैणों आपां अज हैगे हां, कल नूं मर जाना, साडा किसे नां नहीं रहना, पर बीबी हरशरण कौर दा उदों तक नां रहेगा जदों तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अगे सिख अरदास करदा रहेगा। अज भी वो प्रेरणा स्रोत है भैन। काश रब जी बच्चियां दे, धियां सानू दे बीबी हरशरण कौर वर्गियां, जे अद्धी रात ही अपना घर छड्डण ते अपने मां बाप का नां उच्चा करने घर छड्डण, कुकर्म करने वास्ते नहीं। ये नहीं भी बाप परेआं पंचायतां च फैसले करने वाला होवे ते धी को ऐसा घिनौना काम कर आवे ते बाप परे पंचायत फैसले कर लगा भी 100 वार काम दे। ऐसी धी दे बीबी हरशरण कौर वर्गी, जे अद्धी रात घर छड्डे तो एडा चंगा काम करे, मां बाप मान कर सकना अपनी धी ते। ये जागे होया दी निशानियां ने। जेडे परिवार सुचेत होंदे ने उन्हां दे परिवार विच फुलवाड़ी महकदी है, संसार ते मनुख चंगे काम करदा है। हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने कितनी प्यारी बात कही है, कहंदे इस घर विच कोई विरला जागदा है। भागा मारियो अपने वास्ते जिंदगी जूई जानी, ठगियां मारी जानियां, बेईमानियां कर जानियां, सुत्तियां दियां निशानियां ने। जागण दा अर्थ है तेरा अपने मन के ऊपर पूरी कमांड होवे, वकार तेरे जीवन चों निकले होण, तेरा जीवन वकारां तो रहत होवे। सतगुरु महाराज जी ने कितने प्यारे वचन कह के समझाया, इस गृह में कोई जागत रहे, इस शरीर रूपी घर विच कोई विरला ही है जिहड़ा जाग रहा है। साबत वस्त वो अपनी इस आत्मक पूंजी नूं साबत बचा के रखदा, नहीं तो कईयां दी लुटी जाती है, कईयां दा आत्मक सरमाया लुटिया जाता है। सतगुर ने बाणी के संबंध में बड़े प्यारे वचन कहे ने। ये शरीर ये 10 दरवाजे ने। गुरु रामदास महाराज का वाक है। महाराज कहते एक गरे 10 द्वार हैं जाके, एक घर है ते 10 दरवाजे ने। आ वेखियो हुण साडे अंदरों समान कितना लुटिया जाता है। सतगुर ने बाणी च लिखिया, भले तेरे घर चोरी हो जाए ते कई बार इंज हुंदा है, तेरी कीती हुई सालां दी मेहनत एक रात की चोरी नाल तेनों कंगाल कर जाती है, तो तेनों झूला लग जाता है मेरे घर की चोरी हो गई। तेनों पता तेरे शरीर रूपी घर च रोज चोर आउंदे, रोज तेरे अंदरों लुटी जाते, कभी चिंता हुई तेनों? तू प्रबंध करदा अपने बाहर के धन नूं बचाउण लई किन्ने प्रबंध कीते, पर कभी अंदर के धन नूं बचाउण लई कभी प्रबंध कीता? एक गरे
10 द्वार है जाके अहनस तस्कर, अहनस कहते दिन रात, तस्कर कहते चोरां नूं, अहनस तस्कर 5 चोर लगैया, 5 चोर आंदे तेरे अंदरों माल लुट लुट के ले जाते हैं। ये लुटते की आ वेखना हुण, आ लुटते धर्म अर्थ, तेरे अंदरों आत्मक सरमाया लुटी जाते, तेरे अंदरों शुभ गुण लुट ले उन्होंने, तेरे अंदरों जे अज तू चंगे काम नहीं ना करता वो 5 विकारां लुट ले तेरे अंदरों। धर्म अर्थ सब हिर लै जावे, मनमुख अंधले खबर ना पैया। मनमुख अंधे नूं इस गल दा पता ही नहीं कि मेरा कीमती सरमाया लुटी जाते हैं 5 विकार, मेरा माल अंदरों हुंजी जाते हैं। जे मैं अज चंगा नहीं सोच रहा अपने भरावां बारे, अपनी मां बारे, अपने पिता बारे, अपने समाज बारे चंगा नहीं सोच रहा, जे मैं किसी बारे चंगी नहीं सोच रख रहा तो मेरे अंदरों ये चंगी सोच हूंज के लै गए 5 विकार। एक गरे 10 दार है जाके अहनस तस्कर 5 चोर लगैया। धर्म अर्थ सब हिर ले जावे, मन मुख अंधले खबर ना पैया। अंदर है की कंचन कोट, कोट कहते ने किले ने, कहते सोने का किला है मनुख का शरीर, ये बड़िया कीमती विचारां पईयां ने। कंचन कोट बहु माणक भरिया, बड़ा ही कीमतियां माणकां नाल मनुख का एक खजाना भरिया पिया है, पर लुट के लै गए सब कुछ ही। कंचन कोट, तेरे घरों 4 तोले सोना चोरी हो जाए तेन कितनी चिंता होती है, तेरे घरों थोड़ी जी करंसी चोरी हो जाए किन्ना मनुख नूं झोरा लग जाता। तेरे अंदरों इन्ना कीमती सरमाया चुकिया गया, कभी तेनों पछतावा भी नहीं है। कभी सोचा बंदे ने भी मैं चंगे काम क्यों नहीं करता, चंगियां मेरे अंदर आदतां क्यों नहीं, सब कुछ लुट के लै गए। कंचन कोट बहु माणक भरिया, जागे लफ्ज आया जागे, क्योंकि जागत की गल है ना। जागे ज्ञान तत् लिव लैया, जागेगा कौन, जेड़ा तत् नाल जुड़ेगा, जेड़ा तत् नाल संबंध कायम करेगा। जागे ज्ञान तत् लिव लैया, जेड़ा जागया उन्हें फिर 5 विकारां नूं बन्नना आउंदा। तस्कर हेरू आए लुकाने, फिर जो चोर उहदे अंदर आण के लुक के बहिंदे ने ना चोरी करनी, गुरु कै शब्द पकड़ बंद पई आ, गुरु के शब्द नाल उन्हां नूं बन लैंदा। फिर जिहड़े चोर आउंदे ने ना उन्हां नूं फिर बन लैंदा, वो चोरां नूं अपने कंट्रोल च कर लैंदा। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुरु कै शब्द पकड़ बंद पई आ। हर हर नाम पोत बोह था, खेवट शब्द, खेवट कहते ने मलान, गुर पार लंघैया। गुरु फिर ऐसा मलाह है, गुरु एक ऐसा जहाज है जिहड़ा इस मनुख नूं फिर बुरियां कामां तो बचाउंदा है। पर कदों, जे किसी मनुख नूं इन्हां 5 विकारां नूं बन्नना आ जाए, इन्हां 5 विकारां चोरां नूं अपने कंट्रोल च करना आ जाए, समझ आ जाए। शरीर का जागना इस तरह, जे तुसीं 10 बजे सुते हो तो 4 बजे उठ पोगे, 12 बजे सुते हो तो 6 बजे उठ पोगे। नींद है ना शरीर की, पूरी कर लोगे। पर महाराज ने बाणी च लिखे है, कहते हो सकता बंदा 2 बजे उठ पे, 4 बजे उठ पे, हो सकता अखां च फिर भी नींद होवे। पता केड़ी? आ नींद। शरीर का जागना हो, मन का जागना हो। नैनो नींद पर दृष्टि विकार। महाराज कहते तू 4 बजे उठे, 2 बजे उठे, 1 बजे उठे, ये शरीर का जागना है, उठना चाहिए। पर जे इन्ने बजे उठ के भी तेरिया अखां अजे भी पराया रूप तकदियां ने, महाराज कहते तेरिया अखां अजे भी सुतियां हुई ने, तेरिया अखां च अजे भी नींद है। नैनो नींद पर दृष्टि विकार, पर दृष्टि विकार, अखां च नींद है पराया रूप तकण दी। नैनो नींद पर दृष्टि विकार, सरवण सोए, सरवण कहते कन्ना नूं, कान भी सुते हुए ने। सुन निंद विचार, निंदिया दियां विचारां सुन सुन के कान सुते हुए ने। मनुख
दूजे की तारीफ नहीं सुन सकता। बहुत घट होंगे जिहड़े दूजे की तारीफ सुन सकन, भावें सके भरा ही होण ना। तुसीं कदी अपने बच्चों सामने करके देख लेना, तुसीं अपनी धी के सामने पुत की चार वडियाई करके देख लो, तो धी ने कहना मैनू क्यों नहीं चंगा कहा, मैं भी तो चंगी हाँ। तुसीं धी के सामने पुत नूं चंगा कह लो, पुत के सामने धी नूं चंगा कह लो, एक दूसरे सामने दूजे की वडियाई करके देख लो, तुहानूं चेहरे के हाव भाव का पता लग जाएगा। पर वो मुंह से तारीफ करके देख लो, बड़ा खुश है। मनुख सारी रात सुन सकता है अपनी वडियाई, पर 5 मिनट नहीं सुन सकता अपने सके भरा की वडियाई। सके भरा की तारीफ 5 सेकंड नहीं सुन सकता। वो कहना चुप कर, गल टाल देगा, वही किसी बंदे गल लै जाएगा भी मैं उसकी तारीफ करी जाना, मैं माड़ा वो नालों, मैं कितने घट वो नालों। पर जे तुम किसी की बदनामी कर लो तो सारी रात सुनी जाएगा, सारी रात कहेगा बोली जा, मैं सुन ली तैयार हाँ। कन सुते हुए पलिया तेरे कन्ना च बड़ी डूंगी नींद है। सरवण सोए सुन नींद विचार, रसना सोई, रसना भी सुती हुई है। लोभ मीठे स्वाद, लोभ दे मिठिया स्वादा में जुबान भी सुती हुई है। रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्माद, मन भी सुता होया माया के विस्माद विच। ये मन ड्राइवर है इस गड्डी का, तो जो ड्राइवर सौ जाए वो गड्डी किधर जाएगी, तुसी अंदाजा आप ला लो। ये मन सुता होया, मन सोया माया विस्माद, मन नूं गुरबाणी जगाउंदी है, जाग भलिया घर बचा लिया अपना, तेरा घर लुटिया गया, तेरा घर तबाह हो गया। सतगुरु जी आए, उन्होंने जगाया भी उठो भाई अपने घर बचा लो। मन सोया माया विस्माद, ये मन विस्माद में सुता होया। मैं मेरी, मन पता किदा सुता होया, मैं मेरी, आकार मेरा, ये परिवार मेरा, ये बिजनेस मेरा, जो मेरे को किसी को नहीं, सुता होया है। की है तेरा भलिया, जो तू पूरा हो गया इतने किसी होर ने आने के बह जाना है। बाणी च बड़ी प्यारी गल लिखी, खसम मरै तो नार न रोवे, उस रखवारा और होवे। पति मरदा ते औरत रोंदी है, पर एक नार ऐसी है कि पति मरे तो रोंदी नहीं। वो केड़ी है, माया। माया मीनिंग मैं मेरी। जमीन, हुण जमीन के उपर हाल चलता है, एक ट्रैक्टर किसान लिया के चलाउंदा है, दूजा आन के वो गल पैंदा, उन्हां एक का कतल हो जाता है, एक का कतल हो गया, दूजा जेल च बैठा है। वो जमीन रोएगी दोवां चों किसे, जमीन कीरने पाएगी। वो कहती ना मैनू कीरने पाने की लोड़, जिहने मेरे ते ट्रैक्टर चलाता मेरा तो वही मालिक है। मेरा मालिक वो है जिहड़ा मेरे च बीज पाउंदा है, मेरा तो मालिक वो ही है। तुहाडी जेब च कोई करंसी पई है, जे बंदा मर जाए तो करंसी थोड़ा बंदे नूं रोंदी है, वो जेदी जेब चली करंसी ओदी है, धन पदार्थ ओदा है। बंदा बाणी च बड़ा, गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी पढ़ के, गुरु अर्जन साहब के शब्द पढ़ के देखो कितने प्यारे वचन ने। वड्डे वड्डे जो दीसै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग, को ना वड्डा माया वड्याई, कोई नहीं वड्डा माया की वड्याई करके। सो वड्डा जिन राम लेवलाई, वड्डा हो जिहड़ा सच नाल जुड़िया है। भूमिया भूम ऊपर नित लूजै, जिमीदार जमीन पिछे लुझदा। साढ़े किने किने पैसे वकीलों को जाते जमीना बदले, इदा ही हो रहा, मुकदमे असीं करते जमीना बदले, गलत बने असीं करते। भूमिया भूम ऊपर नित लूजै, छोड़ चले कृष्णा नहीं बूझे। छड़ के चले गए पर कृष्णा नहीं बुझी, कृष्णा नहीं बुझी। भूमिया जमींदार भूम ऊपर नित लूजै, छोड़ चले कृष्णा नहीं बूझे। कहो नानक ए तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। तृप्त होना चाहना तो वाहिगुरू की इबादत नाल जुड़, सच नाल जुड़, ताकि तेरा अंदर तृप्त हो सके, समझ आ सके तेरे।
मन सोया माया विस्माद। फिर बचन कितने प्यारे कहे, सगल सहेली, ये सहेलियां ने अखा कान जुबान ये ज्ञान इंद्रे सारे, ये सारिया सहेलियां अपने अपने रस विच मस्त। अखा पर रूप तकन च मस्त, कान निंदिया सुन च मस्त, जुबान चस्कियां च मस्त, मन जिहड़ा है वो विस्माद विच सुता हुआ है। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रे अपने की खबर ना जाती। इस शरीर रूपी घर दे किहनूं चिंता ही है नहीं। मैं शब्द के भाव अर्थ इदा करता हूं भी साडा सिक्खी एक कौमी घर है। साडियां सारियां सहेलियां अपने अपने रस विच मस्त है। MP अपने रस विच मस्त है, MLA अपने रस विच मस्त है, सरपंच अपने रस विच मस्त है, नंबरदार अपने रस विच मस्त है, प्रचारक अपने रस विच मस्त है, रागी अपने रस विच मस्त है, प्रबंधक कमेटियां अपने रस विच मस्त ने, आम साडे बंदे अपने रस विच मस्त ने। कौमी घर की चिंता किनू है? साडे कौमी घर का फिक्र किनू है भी साडे घर नूं लुट के लोग खा रहे हैं। डेरेदार नूं अपने रस की फिक्र है, उन्होंने अपनी चिंता मेरी पब्लिक घट गई, मेरे चेले हर दिन घटते जा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे बाबे वेखे, जो बाबियां बारे मुहिम चलती है ना, एक बाबा सोचता कहता लै वो किन्ने चेले बन गए। उन्होंने ये चिंता नहीं भी वो चेले ज्यादा को बन गए, उन्होंने चिंता होती मेरे को घट गए भी मेरे नाल जेडे चेले जुड़े सी मेरे चेले क्यों घट गए। ते ना मन सोने रखे बाबे अपने डेरिया के लोगों का ध्यान खिंचण वास्ते भी साडे डेरे आओगे, साडे डेरे की कीती अरदास रब दे घरों भी खाली नहीं जानी। यो ही असीं चाहुंदे हां। किसी को दुध चाहिए, किसी को पुत चाहिए, किसी को फलानी चीज चाहिए, पब्लिक भजी जाती है। पागा वाले गुरु सड़ के फिर कई भोले अपने आप से पर्दा पाने मारे लफ्ज पता की वरते, वो भी तो गुरु ग्रंथ साहब नाल ही जोड़ते हैं। उत्थे भी तो महाराज का प्रकाश है, ये गलत गल है। महाराज का प्रकाश एक चोगा पाने लिए किया उन्होंने। वो महाराज का प्रकाश सिर्फ दुनिया को दसन वास्ते कि महाराज का प्रकाश किया। जो राधा स्वामी मत चलिया प्रकाश ब्यास की गुरु ग्रंथ साहब दस 257 नंबर फाइल भी जाके देख लो, गुरु ग्रंथ साहब के नाम जमीन बोलती है। पर जो चल गया कितने महाराज का स्वरूप विखाओ कितने। जो साढ़े वर्गा प्रचारक बोलता है उन्होंने पता नहीं, हिस्ट्री पढ़ के देख लो, शिव दयाल तो चलिया आगरे तो एक हौली हौली राधा स्वामी मत फैल गया। तो फिर जो जाते वो जी शराब तो रोकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी भी रोकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी कड़े कड़े शराब पी, पर साढ़े समाज में सियासी बंदियां ने गठजोड़ करके तो साढ़े देहधारी गुरु डम चलाता। पब्लिक कदों वापस भागा वाले परत के आवांगे। मैं तो एको गल कहना, जिन्ना जिन्ना भी प्रकाश किए ने, जिदन जिदन डेरे चढ़ गए प्रकाश उन्हें हौली हौली पासे कर देने ने। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चोगा पाउन लिया ताकि पब्लिक को लगे ये साडी गल ही कर रहे हैं। तुहाडे पिंड विच भी महाराज का स्वरूप है। पिंड विच कल्ला भाई सवेरे उठ के प्रकाश करता है, उत्थे कोई नाल प्रकाश कराउण लई नहीं जाता। जिस महाराज की गल होवे तो फिर पिंड विच भी मैं ऐसे ऐसे बंदे देखे जिन्हां दा घर गुरु ग्रंथ साहब के गुरुद्वारे के बिल्कुल नाल है, नाल मत्था टेकण नहीं आउणा, 60 किलोमीटर डेरे ते बाबे नूं मिलण जाना है। फिर महाराज नूं मिलण थोड़ा जाने जाने बाबे नूं मिलना है। महाराज ने माड़ा जा मत। मैं ऐसे ऐसे थां देखे महाराज का स्वरूप आया, बाबे दे कोल बह गए, महाराज दे कोल नहीं बैठे। महाराज की कहते हैं, महाराज की बाणी की कहती है, पागा वाले सीधे गुरु नाल जुड़ जाओ। ये जिन्नियां साडियां शरीर दियां एक सहेलियां ने अपने अपने रस विच मस्त ने। इस कौमी घर नाल भी इहो कुछ हो रहा। हर बंदा बहुतियां ने गुरु ग्रंथ साहब नूं अपनी दुकान चलाउण वास्ते वरतिया। दुकान चलाउण वास्ते जदों दुकानां चल गईयां, जिस जेड़ा भी गुरुद्वारे तो बिना डेरा ना रखा होया है, समझ लो कौम का नुकसान करने वास्ते हट खोलिया होया भी आओ भाई साडे कोल। कोई गुरु नानक साहब को लैके भी गद्दी चली है। क्यों भागा वाले अज जोर लाना पै रहा है कि भाई भाजी अपने वापस घर में परत आओ, अपने परिवारों को वापस कौमी घर च लाओ, ताडे घर बच जाण, साडे घर तबाह हो चले ने। वापस परत आओगे गुरबाणी नाल जुड़ जाओ। 10 तो 15 मिनट रोज गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दो, सतगुर की बाणी रोज विचारना शुरू कर दो। तुहानूं अपने आप पता लग जू जेड़े कामां सानूं अज तक उलझाया सी, बाणी तो सानूं उन्हां कामां तो रोकदी सी। जेड़े काम असीं अज तक करते रहे, बाणी तो उन्हां कामां तो सानूं रोक के सही रस्ते ते पाउणा चाहुंदी सी।
पर सतगुर ने बाणी च कहा ये सारिया सहेलियां अपने अपने रस विच मस्त ने, अपने अपने रस विच मस्त ने। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रे अपने की खबर ना जाती। मुसनहार, मुसनहार कहते हैं लुटन वाले। पंच बटवारे, पांच डाकू ने जेडे साडे अंदर 24 घंटे सानू लुटन आउंदे ने। सुने नगर, अच्छा चोर आ जाए घर ते घर च सुन्ना घर होवे ते चोर नूं बड़ा सौखा हुंदा घर लुटना, जे घर सुन्ना होवे ना। क्योंकि जे घर च कोई घर का मालक जागदा होएगा तो पहला उन्हां दा विरोध करना पवेगा फिर चोरी करू, पर जे घर सुन्ना होवे तो फिर लुटना सौखा। आ घर सुन्ना, क्योंकि सारे ते रस विच मस्त ने, अखां अपने रस विच मस्त ने, दूजे अपने रस विच मस्त ने। चोर साडे अंदर वड़ गया, शरीर नाल भी हो रहा ते कौमी घर नाल भी इदां हो रहा साडे नाल। चोर अंदर आन के वड़ गया साडे परिवार। सिख नूं समझाउणा पै रिहा गुरु ग्रंथ साहिब की है। कल ही जीसस का अद्धे क्रिश्चन लोग जन्मदिन कहते, अद्धे उहदा शहीदी दिन कहते हैं। तो साडे सिखां ने भी मैसेज एक दूजे ने भेजे। साहिबजादियां का नहीं पता होना किसी ने भी साहिबजादियां का भी कोई दिन सी कल। साहिबजादियां का नहीं किसी को पता होना। 13 चेले सन जीसस के, 13 साथ छड़ गए। इन्होंने साहिबजादियां का किसी ने टैक्स्ट मैसेज नहीं किसी टाइप करके भेजा होना, भाई आ नोट कर लो, अज साडे गुरु के औलाद जिहड़े नीहां च खलो के साडे लई बहुत वड्डे कूर ने पा गए ने। कल ट्रैफिक तुसीं वेखिआ बहुत घट सी। क्यों घट सी? साडे ते गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी पुरब होवे ते सिख दी दुकान बंद कराउणी पैंदी। दुकान अज ते कम से कम गुरुद्वारे आ जा नहीं, मैनूं इत्थे सुणदा कहंदा, मैनूं इत्थे पता की होना कहंदा उत्थे। ये साडी कदे बाबा मर जाए तो सारे टब्बर ने काम बंद करके चल जाना उत्थे। कोई बाबा चढ़ाई कर दे ना, मैं ऐसे ऐसे बाबे दी बरसियां वेखियां, सिख अपना काम छड्ड के पहुंच जाते उत्थे। पंजाब च ऐसे ऐसे बाबे वेखे, बाहर दे कंट्रियां दे व्यक्तियों ने लाइव टैलीकास्ट का लाखां रुपया खर्चा दिता बाहरले बंदे भी असीं बाबा जी की बरसी नूं लाइव टैलीकास्ट करांगे। मेरा तुहाडे सामने एक सवाल है, जरूर हल करना जो हो सके। कभी बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, गुरु नानक साहब का गुरपुरब वड्डे पद्धर ते मनाया होवे, किसी ने लाइव टैलीकास्ट वास्ते खर्चा किया होवे? नहीं। बाबियां दी बरसियां वास्ते लाइव भावें 5 लाख भावें 20 लाख खर्चा आ जाए। जिहड़ियां चीज़ां सुनाओगे बच्चियां उही मान लैणियां। गुरु नूं भुलना आपे ही है, आपे उन्हें भुलना। गुरु ने किहड़ा कीता होना, बाबा ही मेन इहो ही कुछ है। सानू गलत बने तोड़ दिता गया। अजे भी वापस परत आओ, अपने रिश्तेदारों को समझाओ, वापस परत आओ, समझाओ सतगुर की बाणी की कहती है सानू। साडे कौमी घर नूं भी खाली वेख के चोर अंदर आण वड़े हैं। चोर ने इस घर लुटना शुरू कर दिया। मुसनहार पंच बटवारे, सोने नगर परे ठग हारे। सोना नगर वेख के ठगा ने घर लुट लिया। उन ते राखे बाप न माई, इन्हां पंजां वकारां तो ना मां बचा सकती ना प्यो बचा सकता। बचाउणगे तां जे आ बचे होणगे। उन ते राखे बाप न माई, उन ते राखे मीत ना भाई। ना कोई मित्र बचा सकता, ना कोई भरा बचा सकता। दरब सियाणप, ना वो पैसे नाल ही वस विच आउंदे। जे पैसे नाल वस विच आउंदे हुंदे अरबापति बंदे ने पैसे नाल वो काम वस च कर लेने सन। सियाणप ना किसी चतुराई नाल वस विच आउंदे। दरब सियाणप ना होए रहते, इको ही थां जिथे वस च आउंदे ने। वो किहड़ा थां? किसी बाबे का किसी बंदे का नाम नहीं लिया महाराज ने इत्थे। साध संग ओए दुष्ट वस होते, इको ही थां। गुरु की संगत कर, गुरु के ज्ञान नूं समझ, गुरु दियां विचारां लै, तेरा मन बुरियां कामां नूं छड्ड के चंगे काम कर लग पवेगा। साध संग ओए दुष्ट वस होते, कर कृपा मोए सारंग पाना। हे परमात्मा मेरे ते कृपा कर। संतन धूर, सर्व निधान। धूर का अर्थ हुंदा है खाक। खाक कित्थे हुंदी है? जिथों बंदा लंघदा है। जो लंघदा है तो वह खाक बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। गुरमत में जिहड़ी खाक है ना, उसका अर्थ है उपदेश। आ जिहड़ी असीं खाक लैंदे ना, इस खाक का यह अर्थ नहीं है जिहड़ी असीं लैंदे। कई वेखिआ जोड़े झाड़दे बाहर,
वो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ नहीं ਝਾਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਖਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਮਿੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਾਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਧੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਸਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਪੈਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜੋ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਐ, ਖਾਕੂ ਜੇ ਵਡਣਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ? ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਐ। ਖਾਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਖਾਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਐ, ਖਾਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਵੱਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਚੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪਿਆ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ। ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਚਰਨ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਮੋਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੋਤਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਧੋਤੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਧੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ। YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆਏ ਪੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਏ ਵੀ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਗੇ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਭੈਣੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ ਬਸ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਅੱਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਗੇ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨਾ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ
सतगुर संग रहाओ के बंद में आख्या से ना जिहड़ा जग ओदी पूंजी साबित रहूगी। आ है साबित पूंजी, पूंजी साबित उन्हां दी रहू जिहड़े गुरु का संग प्राप्त करनगे। साबित पूंजी सतगुर संग नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। नानक भी जागदा है वाहिगुरु अकाल पुरख दे प्रेम दे विच। सो जागै जिस प्रभु कृपाल, जागेगा वो जिहड़ा प्रभु की कृपालता का पात्र बन गया। ये पूंजी साबत धन माल, ये दूजा रहाव दा बंद है। पहले च सवाल किया भी इस गृह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी रहे। दूजे रहाव के बंद भी जवाब देता भी सो जागे जिस प्रभु कृपाल, ये पूंजी साबत धन माल वो ही जागेगा जिहड़ा प्रभु की कृपा का पात्र बन के जिन्हें अपनी गफलत की नींद चों अपने आप को जगा लिया। आओ भागों वाले जागीए, गुरु जी सानू जगाउंदे हन ताकि असीं अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज विच, दुनिया दे विच सोहना जीवन जी सकीए। शब्द विचार करदे हैं अनेक भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे च सा लैणे। गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मानस की